चलो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग चैप्टर में बेसिकली क्या है कि नेटवर्क्स चैप्टर जो है वो 10 मार्क्स का बोर्ड में आएगा। और ये चैप्टर पूरे का पूरा क्या है, पूरे का पूरा थ्योरी है, थ्योरी बेस्ड। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट में, स्कूल में बहुत जगह इस चैप्टर को छुड़वा देते हैं और आप लोगों के ऊपर पूरा डाल देते हैं कि आप लोग इसको रटो। और बात काफी हद तक ठीक भी है। अब भाई मैं कितना ही कुछ भी करूं, रटना तो इन द एंड आपको ही पड़ेगा उस चैप्टर को, और पूरा का पूरा रटना पड़ता है। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी चीज अगर हम एक बार समझ लेंगे तो रटने में आसानी रहती है। तो बस वही करना है हमें। इस चैप्टर को एक एक टॉपिक में लूंगा, वो आपको समझाऊंगा। आप लोगों को नींद वींद भी आएगी बीच बीच में, तो जहां हो सकेगा मैं थोड़े थोड़े जोक मारता रहूंगा। वो वैसे भी करता हूँ, तो ज्यादा कर दूंगा इस बार। तो बीच में जोक इंसर्ट करते रहेंगे ताकि आप लोग सोए ना। और आप लोग तो घर पे हैं तो चाय वाय बनवा लें, कॉफी बनवा लें, या जैसा भी आप इलाज कर सकते हैं अपने जगह रहने का वो करें। और ध्यान से ये सुने, थोड़ी बहुत झपकी अगर बीच में आ गई तो वो 1 2 3 नंबर की पड़ सकती है बोर्ड में, है नहीं। तो ध्यान से आप लोग सुनना। और नेटवर्क का रहता क्या है, नेटवर्क का रहता ये है कि एक बार करोगे तो 30% तक दिमाग में रह जाएगा। उसका मैं टेस्ट लूंगा, घर से पढ़ोगे तो वो 60% पकड़ में आ जाएगा। दोबारा पढ़ाऊंगा फिर एक बार तो वो 70-80% हो जाएगा। फिर टेस्ट दोगे उसका, फिर 80-90% हो जाएगा। फिर जब बोर्ड का एग्जाम आएंगे उस समय फिर पढ़ोगे तो फिर 100% हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी गलती मत करना। मैं अभी बता रहा हूँ, बच्चे अक्सर करते हैं कि भाई चैप्टर थियोरेटिकल है, बोर्ड से पहले रट लेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। चैप्टर इतना बड़ा है, वो एक बार में रटा नहीं जा सकता। तो अभी से करोगे, फिर एक बार करोगे, फिर एक बार करोगे, फिर एक बार करोगे, करते करते ये चैप्टर आपको पूरा लर्न हो जाएगा। अच्छा जी, अब ऐसे में एक आप लोग एक काम करना, कॉपी पेन निकाल लेना अभी अपने पास में। तो मैं आपको लिखवाऊंगा लेकिन बहुत ही कम। मतलब मैं क्या लिखवाऊंगा आपको, वो सारे पॉइंट्स जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, या कहें कि जो अपने कोर्स में है, जो अपने सिलेबस में है। तो वो मैं खाली पॉइंट पॉइंट आपको लिखवाता रहूंगा। अब क्या वजह है वो पॉइंट लिखवाने की, वो पॉइंट लिखवाने की वजह ये रहेगी कि जब आप पेपर से पहले आपको बस एक बार क्विक रिवीजन करनी है, तो जस्ट वो पॉइंट्स देख लो कि क्या आप उन पॉइंट से फेमिलियर हो, क्या आपको वो टॉपिक आते हैं। अगर टॉपिक आते हैं तो चैप्टर खत्म। तो आपके रिवीजन के लिए होंगे, बस खाली टॉपिक्स की हेडिंग होगी, बस इतना ही लिखना होगा। ठीक है, तो सब लोग एक कॉपी पेन निकाल के बैठना। ठीक है जी, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेटवर्किंग। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्क्स, ये बताओ। सबसे पहले नेटवर्किंग का फायदा क्या होता है? सर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। सर कम्युनिकेशन में शेयरिंग में हेल्प हेल्प करता करता है। है, रिसोर्सेज और की शेयरिंग में। सर शेयरिंग शेयरिंग है, बस खत्म, अब कोई मत बोलना, बात खत्म हो गई। शेयरिंग, शेयरिंग वर्ड एक सुनना था मेरे को बस। नेटवर्क से शेयरिंग होती है, कम्युनिकेशन भी एक तरह की शेयरिंग ही है। तो नेटवर्क का फायदा क्या है कि शेयरिंग होती है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसका दोस्तों का बहुत एक बड़ा नेटवर्क है। तो जिसका भाई जितना बड़ा नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, जिसका जितना बड़ा सोशल नेटवर्क है उसकी लाइफ उतनी ही आसान है, उतनी ही मतलब आनंद से भरी हुई है। क्योंकि उसका कोई भी काम निकल जाता है। वो कि दोस्त को बोल देगा भाई टॉपिक पढ़ा दे, मेरे को नहीं आता, वो पढ़ा दे, मेरे को नहीं आता, या यार अपना पेन पेंसिल दे दे, या स्कूटी दे दे, या मोबाइल दिखा दे थोड़ी देर के लिए, या ये काम कर दे या वो काम कर दे। और जिसका कोई दोस्त ही नहीं है, कोई जानने वाला ही नहीं है ना। जैसे मेरा फोन देखोगे तो उसमें ठेले वालों के नंबर, रिक्शा वालों के नंबर, चाट भंडार वालों के नंबर भरे पड़े हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है मेरा, तो मेरा कोई काम रुकता नहीं है ना, सारे काम मेरे हो जाते हैं। तो नेटवर्क का फायदा क्या होता है? शेयरिंग। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो कंप्यूटर नेटवर्क का फायदा क्या होता है? अगेन शेयरिंग, बट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, शेयरिंग ऑफ, बिल्कुल खुशहाल जी, और क्या, हार्डवेयर भी शेयर हो सकता है। साथ हार्डवेयर शेयर कैसे होगा? आप कभी साइबर कैफे में जाओ, साइबर कैफे में बहुत सारे कंप्यूटर रखे होते हैं, लेकिन प्रिंटर सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि वो सब कंप्यूटर एक नेटवर्क में होते हैं। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो हर कंप्यूटर में एक आप प्रिंटर लगाओगे। तो नेटवर्क कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इफिशिएंट बनाता है हमें, और ये सब फायदे हैं नेटवर्क्स के, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब होगा क्या? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करने वाले हैं कि यहां पर देखो, एक सिनेरियो हम लोग इमेजिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सिनेरियो, कैसा सिनेरियो इमेजिन करेंगे, मुझे ड्रॉ करना होगा, तो मैं ड्रॉ करता हूं। हम ये मान के चलेंगे कि एक कंप्यूटर ये रहा,
एक कंप्यूटर ये रहा, एक कंप्यूटर ये रहा। ये है कहाँ पे, ये मान लो अपने घर में ही है, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने प्रोफाउंड क्लासेस में 3 कंप्यूटर रखे हुए हैं। ऐसे ही 3 कंप्यूटर यहाँ रखे हुए हैं, ये हजारों किलोमीटर दूर, ठीक है ना, कहीं मान लो इसको आप यूएस में रखे हुए, जैसे कि ये 3 कंप्यूटर यहाँ पे रखे हुए हैं। अब हम इनका एक नेटवर्क बनाएंगे और देखेंगे कि किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो हमारा लगभग 30% चैप्टर इस सिनेरियो में हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। और हम रियल लाइफ में भी ये देखेंगे कि अगर रियल लाइफ में 2 लोगों को जोड़ना हो तो वो कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि मेरे को जाना है साद के घर पे, ठीक है, मेरे को जाना है साद के घर, तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी उसके घर तक जाने के लिए। वहीं हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि ये मान लो एक तरीके से मैं और ये साद, इन 2 डिवाइसेस को जोड़ना है, तो क्या क्या जरूरत होगी। तो आप ये देख पाओगे कि जिन जिन चीजों की जरूरत रियल लाइफ में पड़ रही है, उन्हीं चीजों की जरूरत आपको कंप्यूटर में भी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमें कनेक्ट करके देखना है क्या क्या चाहिए होगा। अच्छा जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कहां से, रियल लाइफ से। तो मेरे को जाना है साद के घर तक, बताओ जी मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सर मास्क की, जूते और चप्पल की, जूते की, चप्पल सर की, मास्क मास्क की, की, सर और रास्ते की, ऑटो रोड की, की, सर कपड़ों की, मीन्स ऑफ बाइक, ट्रांसपोर्ट स्कूटी। की। सर ट्रांसपोर्ट की। सारे वर्ड जो आप लोगों ने कहे उनमें से एक भी वर्ड गलत नहीं है, सबके सब वर्ड सही हैं। लेकिन जिस ऑर्डर में मैं सिनेरियो बनाना चाहता हूं, तो आप में से किसी ने कहा रास्ता, तो फर्स्ट रास्ते की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी विल बी नीडिंग वे, आर्यन ने वे कहा, वो दीक्षा ने एड्रेस कहा, बिल्कुल एड्रेस की जरूरत भी पड़ेगी। किसी ने ट्रांसपोर्ट कहा, उसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन सैनिटाइजर, हाँ, लेकिन फर्स्ट जरूरत हमें पड़ रही है, वो पड़ रही है रास्ते की। रास्ता ही नहीं होगा तो बात ही खत्म, तो अपने को रास्ता चाहिए। तो जो सर आज रास्ता के डेट में है, सबसे पहले मास्क और सैनिटाइजर की जरूरत है, बाद में निकलते। सर मतलब सिक्योरिटी से मतलब है इसकी। अरे बिल्कुल भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, चलान 2000 रुपए कर दिया मैंने, वही तो लिखा था फेसबुक पे, इतने का तो मुंह नहीं है मेरा जितने का चलान कर दिया। तो भैया पहला टॉपिक जो आप लोग समझेंगे यहाँ पर वो क्या है, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल, यही तो वर्ड है, रास्ता। तो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो 2 तरह का होता है। तरीके कौन कौन से, एक तो होता है वायर्ड, तारों वाला, जिसे कहा जाता है सर सब लिखना है। हाँ पहले एक्सप्लेन कर दूं मैं, फिर लिख लेना। वायर्ड में हमारे पास टोटल 3 होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, और ट्विस्टेड पेयर में फिर फर्दर हमारे पास एसटीपी। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप भी लिखते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूटीपी, इसके बाद में आता है, सर आपके नोट्स में नहीं है क्या ये? नोट्स में है बट मैं फिर भी चाहता हूं कि आप लोग लिख लो इसे, बहुत कम लिखाऊंगा साथ, बहुत ही कम, चिंता ना करें आप, एक पेज नहीं भरेगा पूरा। अच्छा कुछ चलिए, ठीक है, कोएक्सियल, और बहुत काम की चीज है साथ ही, आप लिखना जो आपका है ना, आप कहोगे बाद में मेरे को सर अच्छा कि आपने लिखवा दिया, लेकिन वो बात बहुत बाद में आएगी, वो अभी नहीं आएगी, लेकिन कभी ना कभी अगर हम मिलेंगे जीवन में फिर कभी दोबारा। अच्छा जी, वायर्ड एंड देन वायरलेस, ठीक है, आप लोग लिखते रहो। अनगाइडेड, जब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा फिर आप लोग ये लिख ही लेना, उसके बाद समझा दूंगा। अनगाइडेड, अनगाइडेड में फिर 3 कौन कौन से, बल्कि 4, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, इंफ्रा, बस इतना लिख लो। लिख लिया सर। वेरी गुड, सबने लिख लिया। हाँ सर। कृतिका जी लिख लिया। यस सर। लिख लिया सर। अच्छा जी, तो भैया अब इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वायर्ड को गाइडेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आपको चल जाएगा पता। आपको अगर कहीं तार बिछी हुई है
तो खुशहाल आप देख सकते हो कि सिग्नल कहां से कहां जा रहा है, वो गाइडेड सिग्नल है क्योंकि तार बिछी हुई है। वहीं जो वायरलेस है, कहीं वाईफाई लगा हुआ है तो वो अनगाइडेड है ना, अनगाइडेड है, हर जगह जा रहा है। सेम रियल लाइफ में भी होता है ना साथ। रियल लाइफ में कैसे, सड़क जा रही है तो गाइडेड है, पता है कहां जा रही है कहां नहीं जा रही, और हवा में वो प्लेन जा रहा है तो अनगाइडेड है, कहीं भी जा सकता है। यस सर, लेकिन जाता नहीं है, थैंक गॉड है ना, कहीं भी चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो अब वायर्ड में जो है ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर, हाँ ये बढ़िया है कंप्यूटर पढ़ाने का फायदा, इसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो ट्विस्टेड पेयर कैसी होती है, ये आप लोगों ने देखी होगी, लैन केबल जो होती है सर। ट्विस्टेड पेयर, ये देखो ये है ना, ये देखो इमेज आ रही, ट्विस्टेड पेयर, तो दो तारे हैं और ये आपस में ट्विस्ट हैं, तो इन्हें कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, ये जो आप माउस देखते रहे ना, ये जो आप तारे देख रहे हो, ये तार एक पैकेट में है, देखो ये ना एक और तार में आ रहा है, बड़ी तार में, तो ये ट्विस्टेड पेयर कौन सी वाली है, इसे कहा जाएगा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी, शील्डेड, क्योंकि ये एक और फर्दर पैकेट में है। वहीं आप देखोगे अगर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और ये इमेज ठीक नहीं है, मैं आपको इमेज ठीक से निकाल के दिखाता हूं, अभी एक इमेज यहाँ मिलेगी। वैसे तो ये भी है, 10 तरीके से कह सकते हैं इसे, ये जैसे कि ये देखो ना, ये तो इसे कहा जाएगा ये एक और देखो शील्ड में है, ये मोटी वाली की पतली वाली देखो, ये फर्दर एक और शील्ड आ गई, तो अगर ये एक और पैकेट में है तो ये शील्डेड, और ये ऐसी कैसी आ रही है तो ये अनशील्डेड, ठीक है जी। अच्छा सर ये समझा दो क्या बताया ये आपने, समझ, एसटीपी हाँ यूटीपी? सर। ये समझ नहीं देखो ध्यान से देखो, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे एक और पैकेट जिसके अंदर ये है। हाँ सर। अभी कोई इमेज में बड़ी सी दिखाऊं आपको, जी सर। अच्छा सर समझ गए। है ना, सर समझ ये गए ना। ट्रांसपेरेंट सा जो है, जैसे देखो ये सर ये जो UTP है ट्रांसपेरेंट ऊपर सा है, वाली है, समझा समझा बेटा समझा, देखो ये जो है, हाँ ये देख लो इमेज, अब समझ में आ गया। सर इसमें 3 पैकेट्स है, उसमें 2 पैकेट है ना। हाँ देखो इसमें ये ब्लू है, उसके बाद एक और शील्ड दे रखी है ना, और इधर ये वायर है, इसमें सीधे वायर निकल रही है, तो इसमें बेटर इंसुलेशन है, कम सिग्नल लॉस होता है, इसमें सिग्नल लॉस, एनर्जी लॉस ज्यादा होता है क्योंकि इसमें लेस इंसुलेशन है। तो ये दो तरह की ट्विस्टेड पेयर होती हैं। ठीक है सौरभ, समझ में आ गया? यस सर। चलो जी, इसके बाद है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपके घरों में यूज होती है, जब आप जैसे सेट टॉप बॉक्स में आप देखोगे कोएक्सियल केबल, ये देखो ये है ना, ये तार आपने देख रखी होगी पहले, इसे कहते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है। ये हाँ घर सर। में, मॉडेम में, टीवी में हम यूज करते हैं कोएक्सियल केबल। मैं इनके बारे में बता रहा हूँ भी, अब खाली मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। एंड देन कम्स योर ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में तार में जो है लाइट की फॉर्म में जाता है, देखो ये ना, ये बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स, बाल के जैसे, बाल से भी पतले पतले तारे होती हैं जिनमें से लाइट ट्रेवल व्हाइट करती कलर है, के होते हैं। हाँ है ना। आपने वो पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, क्लैडिंग होती है, कोर होती है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐसा डिफरेंस रखा जाता है कि जो लाइट रे है जी उसका सर, जी TIR सर। हो जाता है, वो उसी में रहती है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गई ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इन्वेंटर भी जो है, ये पता है मैं बच्चों को पढ़ाता था तो 6 महीने पहले तक यहाँ पे किसी इंडियन का नाम आया करता था, अभी पता नहीं क्यों किसी अंग्रेज का नाम आने लगा। हालांकि थोड़ा नीचे जाओगे तो देखो ये नाम आ गया, नरेंद्र सिंह कपानी। इन्होंने जो है वो बनाई थी, देखो इन्हें कहते हैं पिताजी फाइबर ऑप्टिक्स का। सर रियल कौन है मतलब? रियल यही है क्योंकि यही इनको पढ़ता था स्टार्टिंग से ही है। सर आपने वहाँ पे वो डाला है ना ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर ऑप्टिक्स डाल के देखो, क्या पता कुछ वो अलग आ जाए। मतलब एक ही बात है भैया जी। नहीं सर ऐसा होगा ना, इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो इन्होंने इन्वेंट किया होगा, चलो ठीक है, आपकी बात भी और सही इन्होंने है। वायर इन्वेंट करी होगी जो ऑप्टिकल फाइबर। देखो वही आ रहा है ना, कुछ लोचा हो रहा है, कोई फाजिश सर हो रही है, फाजिश। सर पैसे खिलाए, सर पैसे खिलाए गूगल पर। ये देखो चार्ल्स क्यूएन काओ, ये तो नाम ही ढंग के नहीं है, ऐसे लोग तो वैसे सर ये भी फादर, वो भी फादर। सर इसने बताओ। फादर दो ऑफ दो बाप है। ऑप्टिक कम्युनिकेशन करे हैं ना सर, ये कम्युनिकेशन है वो जो- सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल के थे वो। एक ही बेटे के दो बाप हो गए। जैन साहब क्या कह रहे हो? पहले तो सर कह रहे थे पता नहीं ये तो बना भी नहीं सकते। हाँ यार, इस नाम का आदमी, आप खुद सोचो, इस नाम का आदमी कुछ बना सकता है? एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये अब ये लॉजिक देखो ना, मेन लॉजिक देखो, आप फालतू बातें। सर ये तो स्टाफ चल रहा है। हाँ अब देखो आप, इनमें डिफरेंस कैसे किया जाए।
इनमें डिफरेंस करने का सबसे बढ़िया, सबसे जबरदस्त तरीका वो है पैसा। पैसा है ये लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये जाता है पैसा। अब भैया ऐसा है, आपने देख लिया क्या सस्ता है और क्या महंगा है। बोर्ड में क्वेश्चन साथ कैसा आएगा, किसी कुछ डिफरेंस बता दो, ट्विस्टेड में, कोएक्सियल में, या कोएक्सियल में या ऑप्टिकल में, या ट्विस्टेड में या ऑप्टिकल में। तो आपको पता है, देखो जो सस्ता है उसकी स्पीड कम, जो महंगा है उसकी स्पीड ज्यादा, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस तो अपने आप ही हो गया कि वो सस्ता है और महंगा है, दो डिफरेंस। तीसरा ये कि जितनी दूरी तय कर सकता है महंगा वाला, उससे कम कर पाएगा सस्ता वाला। दूरी का मतलब क्या है, दूरी का मतलब आशीष ये है कि एनालॉग सिग्नल ट्रेवल करते करते उसका जो एम्पलीट्यूड है वो वीक हो जाता है, तो ट्विस्टेड में जल्दी वीक हो जाएगा और वो थोड़ा दूर तक चला जाएगा, किसका, कोएक्सियल का। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस, अगर कोई चीज महंगी है, अच्छी स्पीड आ रही है, तो उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी बजाय कि सस्ती वाली के। तो जी इंप्लीमेंटेशन कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स। ये 3-4 पॉइंट मार देना, इन तीनों में से कहीं भी डिफरेंस निकल आएगा। बात समझ में आ गई? पॉइंट दोबारा बताना। देखो पहला पॉइंट तो ये कि भाई वो सस्ती है और महंगी है। दूसरा पॉइंट उसकी स्पीड कम है, उसकी स्पीड ज्यादा है। तीसरा पॉइंट ये कि डिस्टेंस है वो कम कैरी करेगी, डिस्टेंस वो ज्यादा कैरी करेगी। और चौथा डिफरेंस ये है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन आसान है, उसकी थोड़ी मुश्किल है। सर ठीक है? डिस्टेंस किस चीज का, क्या चीज? डिस्टेंस किस चीज का वो ज्यादा कवर करेगी कम कवर करेगी वायर, किस चीज का डिस्टेंस? सिग्नल, सिग्नल, सिग्नल्स का, ठीक है ना। अच्छा और जी, इम्प्लीमेंटेशन किसका होगा? आप बताओ किसका होगा, मुझे क्या आप पता। खुद सोचो। इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क, वो उस नेटवर्क का नहीं, सिग्नल्स का नहीं, आई डोंट नो। ठीक है समझ गया मैं, ओके सर, अब जरा से हटा तो दो। ठीक है ना साथ। अब जो सस्ती आएगी उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब आराम से हो जाएगा। जो महंगी आएगी ज्यादा स्पीड होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स अच्छा जी, ठीक है। आगे सर बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब सेटअप करना ना, सेटअप या करना, यस यस ठीक है। सेटअप। अच्छा जी, अब आते हैं वायरलेस। वायरलेस में भैया रेडियो वेव और माइक्रोवेव। तो जैसा कि आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम होता है किसका, रेडियो वेव का, उसी का एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है जिसको माइक्रोवेव कहा जाता है। कहने का मतलब माइक्रोवेव इज आल्सो अ काइंड ऑफ रेडियो वेव, बट स्पीड ऑफ माइक्रोवेव इज फास्टर देन रेडियो वेव। एंड सेकेंड डिफरेंस इज वेरी सिग्निफिकेंट, आप कहीं भूलोगे नहीं, याद रख पाओगे आराम से, बात ध्यान समझना कि आप घरों में माइक्रोवेव यूज करते हो तो उसकी हीट जो है बाहर नहीं आती है ना, माइक्रोवेव की हीट बाहर नहीं आती है। माइक्रोवेव की हीट तो क्या बाहर आएगी, कहीं आप देखोगे जो बाउल जिसमें आप खाना गर्म करोगे, बाउल भी गर्म नहीं होता क्योंकि उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती जो माइक्रोवेव है। बाउल तो छोड़ो, कई बार आप देखोगे खाना नहीं गर्म हो पाता ठीक से। सर ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना माइक्रोवेव का। नहीं नहीं, ये आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि आप खाना गर्म करते हो, आप उसको थोड़ा मतलब 1 मिनट के लिए करो, तो कुछ पोर्शन गर्म होगा, कुछ पोर्शन गर्म नहीं होगा। दैट इज उसको पेंट्रेशन नहीं मिल पा रही है, पूरी तरह पेंट्रेट नहीं कर पा रही जो सिग्नल है ना, तो वो 2-3 मिनट तो घुमाते रहो, इसलिए वो घूमता रहता है ताकि चारों तरफ से वो खाने को गर्म कर पाए। तो माइक्रोवेव सिग्नल आर फास्टर बट दे कैन नॉट पेंट्रेट एनी ऑब्स्टिकल। कोई ऑब्स्टिकल को पेंट्रेट नहीं कर पाएगा माइक्रोवेव। तो जैसे थ्रू आउट ओशंस हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब माइक्रोवेव रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब देखना, देख पाओ आप, जिसको भेजना है उसको देख पाओ, कोई ऑब्स्टिकल ना हो बीच में। वहीं जो रेडियो वेव है, आप लोग घरों में रेडियो सुनते हो, तो रेडियो सिग्नल तो पेंट्रेट ऑब्स्टिकल को कर पाते हैं। अच्छा जी, तो मतलब सर वो जैसे कोई डिस्ट्रैक्ट हो हिंदी- जाते हैं उनके बीच में, अगर कोई चीज आ जाती है, जैसे जैसे खिड़की बंद हो किसकी- जाती है तो किसकी? नेटवर्क का माना रेडियो वेव का। हाँ मतलब जितनी ज्यादा पेंट्रेशन करनी पड़ेगी उतना वीक तो हो जाएगा, बट स्टिल पेंट्रेट तो कर ही देगा, है ना। जैसे हम एक्सरे भी करते हैं, तो हाँ। एक्सरे भी आप देखो तो वो हड्डी को नहीं कर पाता है, हड्डी को काफी ज्यादा डेंसिटी मैंने होती है कभी bone में, करा नहीं, तो मैंने कभी है करा, ना। हमने कभी करा नहीं मतलब। अच्छा जी, ठीक है ना साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं कोई? हाँ नहीं है सर। अच्छा, सर माइक्रोवेव बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं कर पाता। नहीं इत्तू सा भी नहीं कर पाता, मतलब मतलब वो रोटी जैसे रोटी ही तो सर पेंट्रेट कर मतलब देता है, रोटी है, चावल है ना, केक वेक है, बस इतना ही कर पाता है बेचारा। सर वो जब भी कोई अगर अननोन चीज आएगी खाने के अलावा तो वो हट जाएगा, वो गर्म नहीं करेगा उसे। पेनिट्रेट करने का मतलब यही है, राइट? हाँ पेंट्रेट, देखो जब तक आर पार नहीं होगा गर्म कैसे करेगा, आर पार, हाँ सरफेस यस, तक रहेगा तो टकरा के चला जाएगा, तो वो अंदर जाएगा हाँ ही वो नहीं, तो बाउंस वो बैक गर्म हो हो नहीं जाएगा। पाएगा। गॉट सर, ओके।
अच्छा जी, सैटेलाइट में तो कुछ बात ही नहीं करनी है, फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड की बात करें तो इसको भी लाइन ऑफ साइट चाहिए। आपके घर में जो टीवी है, कोई भी एसी है, कुछ भी चीज है जो उसका रिमोट होता रिमोट है, वो इंफ्रारेड ही यूज करता है। तो इंफ्रारेड ऑल्सो, अगर आप उसे हाथ से ब्लॉक कर दो रिमोट को, तो सिग्नल आर पार नहीं जाएगा। तो इंफ्रारेड 2 कैन नॉट पेनिट्रेट एनी ऑब्स्टिकल एंड इट इज यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड। अब अगर आप जानना चाहो कि वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज्यादा क्या यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए, किसी को पता है? सैटेलाइट। सबसे ज्यादा रेडियो वेव, देखो ऑप्टिकल फाइबर ही यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर ही होता है, सी केबल जो है। हाँ सर, और अराउंड 95%, 95% दुनिया का जो आज करंटली इस समय लॉस का मतलब जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सी केबल से हो रहा है। ये ऑप्टिकल हाँ, फाइबर सी होती हैं। अगर ऑप्टिकल आप फाइबर। इमेजेस में जाओगे तो ये समुद्र के अंदर देखो, ये है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर, ये ऐसे डालते सर हैं। ये अभी अंडमान और निकोबार में भी दिया है ना? हर जगह जहाँ भी मतलब समुद्र होगा वहाँ ये डली होती हैं। नहीं, अभी अभी हाल ही में डला है सर ये ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा अच्छा, तो देखते रहना ठीक से, कोई गलती ना जाए वहाँ पे, काम ठीक से होना चाहिए, आनी चाहिए। तो सी केबल सर मैंने ठेका छोड़ ही लिया वहां पे। मुझे कैसे कह रहे हो सर, वो अंडमान में डलवा रहे हैं हम लोग आजकल सी केबल, आप सही कह रहे हो मतलब। अच्छा जी, तो अच्छा, सर इंडिया ही मदद कर रहा। इंडिया मदद कर रहा है। इंडिया पैसा डाल रहा उसमें। अरे तो इंडिया तो सर अंडमान तो मोदी जी इंडिया में ही करवा है। रहे हैं, मोदी जी। अंडमान निकोबार तो है ही इंडिया का पार्ट। हाँ, मदद क्या करेगा, मतलब मदद तो कोई और कंट्री कर रही होगी, काम तो अपना ही है वो। सर अच्छा सी जी, केबल मतलब ऑप्टिकल फाइबर ही। यस, ऑप्टिकल फाइबर ही होती हैं वो। एक बार किसी स्टूडेंट से बहुत अच्छा उसका इंटरव्यू चल रहा था, बहुत ही बढ़िया। तो उससे उसका काफी हाई लेवल का इंटरव्यू था। तो उससे कहा कि प्लीज ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। तो उनने वही जैसे कि बनाते नहीं है, जैसे कि देखो मैं बनाऊं, खैर अब देखो मतलब माफ कर देना, पहले बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे नहीं, करके बनाओ ऐसे बनाओ। है ना, ऐसे करके है ना, उनने बना दिया इंडिया का मैप। जी देखो, ये रहा हाँ, इंडिया का मैप। आर यू अमीरों श्योर? से कम। यस, आई एम श्योर, डेफिनेट, मतलब पक्का। पूछ तरफ से बहुत देर तक उसने बड़ा ध्यान से देखा, साइड में देखा कि एलओसी तो गड़बड़ नहीं हो गई, ये तो गड़बड़ नहीं हो गया, वो तो गड़बड़ नहीं होगा, पूरा चेक सर कर उसने लिया। आइलैंड नहीं बनाया क्या? सर आइलैंड नहीं बनाया सर उसने, हाँ, तो उसने बाद में देखा कि फिर आपने ये यहाँ पे ये अंडमान निकोबार क्यों नहीं बनाया, ये भी तो इंडिया का ही पार्ट है। आपने लक्षद्वीप क्यों नहीं बनाया, वो तो इंडिया का पार्ट है। वो कह रहा ओ, तो काट गड़बड़ दिया सर उसका बहुत बड़ा। है नहीं। तो भैया ये भी कभी आप लोगों से मुझे ध्यान रखना, आप लोग बना देना। हाँ सर, बिल्कुल अच्छा जी। ध्यान रखेंगे। सर हमें तो पेंटिंग ही नहीं आती इतनी अच्छी। हाँ, ये बात भी है। और सर, पेंटिंग आपने का तो तो इतना क्या है, उसको तो सर, बस यही आपने देखना तो- था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं। अच्छा जी, सर आपने तो तो इतना बना अब भी दिया, मेरे सर- तो बनेगा भी नहीं। सी के कोएक्सियल क्यों नहीं है? कोएक्सियल, जैन साहब कुछ कह रहे हैं आप? कोएक्सियल क्यों नहीं है, उसने ये सब पूछा। कोएक्सियल क्यों नहीं है, कहाँ पे, समुद्र में, सी केबल में? हाँ, शायद ऐसे ही बोला उसने। इनके सिग्नल चले गए। जैन साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? इनकी ऑप्टिकल फाइबर सख्ती वाली है। दिखा दे रही। अब भाई, अब अगर आप सुन पा रहे जैन साहब, तो भाई कोएक्सियल में इतना दमखम थोड़ी है कि वो इतना जीबीपीएस तक डेटा को ले जाए, है ना, थ्रू आउट ओशन। सर लॉस आता है डेटा का ना उसमें। हाँ, डेटा लॉस बहुत होगा। घर तक के लिए तो ठीक है, आपको लाइव ऑडियो वीडियो चाहिए, आईपीएल देखना है, वो तक उतना तो कर देगा कोएक्सियल, लेकिन बस उतना ही कर पाएगा कोएक्सियल। अच्छा जी, अब ऐसा है, मुझे जाना था साद के घर और इस कंप्यूटर को जोड़ना था इससे। तो आप लोगों ने कहा जिस चीज की हमें सबसे पहली जरूरत है वो है रास्ता, वे, कम्युनिकेशन चैनल। तो हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए। तो हम क्या यूज करने वाले हैं इनमें से, हम क्या यूज करें? तो वायर। भैया वी आर गोइंग टू यूज ट्विस्टेड पेयर, हाँ, वही क्योंकि वायर। हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, और सर वैसे अभी भी आपने उतना बहुत है। सर अब अभी अगली आपने कुछ चीज क्या क्वेश्चन किया आएगी? था। अगली चीज सौरभ, अगली चीज सर ये वो आएगी। पीडीएफ काट दिए क्या, वो काट दिए क्या? नहीं नहीं, काटा नहीं है। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, अब जैसा आइए। मतलब कोएक्सियल केबल स्लो रहेगी ना, इसलिए यूज नहीं करते। नहीं सर, जो आपने इमेज दिखाई थी सर, उस इमेज में तो मतलब कि जैसे कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर होता है वैसे नहीं लग रहा था वो। नहीं, वो बाहर से तो आप केबल ही नहीं देख पा रहे। बाहर तो वो बड़े बहुत एक स्पेशल मेटल की वो लगाते हैं कवरिंग, ताकि शार्क वार्क काट वाट ना दे। इस तरीके से तार तो आपको दिखी नहीं, वो तार थी नहीं एक्चुअली।
कवर था उसका। सर तो जो इंडिया गेट पे वो फ्लावर प्लांट टाइप की जो लाइटनिंग केबल्स होती है मतलब, तो वो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो भी ऑप्टिकल फाइबर होती है, लेकिन वो जो एक्चुअल ऑप्टिकल फाइबर होती है वो बहुत पतली होती है उससे। जो हम लोग जनरली वो शो पीस में देखते हैं ना, वो एक तो मिक्स होता है, प्लास्टिक भी मिक्स होती है उसमें, और थोड़ी मोटी भी होती है। और एक्चुअल ऑप्टिकल फाइबर तो बाल की जितनी पतली होती है। और सॉफ्ट भी होती है बहुत, मैंने यस, देखी है ना। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमने चूज किया ट्विस्टेड पेयर। अब अगली समस्या दीक्षा जी क्या आएगी? अगली समस्या ये आने वाली है, तो क्या हम इस कंप्यूटर से एक ट्विस्टेड पेयर यहां लगा दें, एक कंप्यूटर से ट्विस्टेड पेयर यहां लगा दें और एक यहां लगा दें? क्यों साथ, सही है ना? हाँ क्या, हाँ ऐसे कनेक्ट करना है मतलब 3 कंप्यूटर्स को। लेकिन साथ अब ये सोचो कि अगर कंप्यूटर 20 हो गए तो 20 कंप्यूटर में कैसे कैसे जोड़ोगे? हाँ तार का झंझट हो जाएगा। से 19 तारे निकाल के बाकी कंप्यूटर में जोड़ोगे, और अगर जोड़ोगे तो लगेगी कहां, ये इतने पोर्ट कहां होते हैं? इसका वायरलेस मतलब ये वायरलेस हुआ कि अगर रियल लाइफ की बात करूं तो मेरे घर से साद के घर तक सड़क तो है, लेकिन अब उसका घर है साद का मान लो 20 किलोमीटर दूर, तो अब मैं जाऊंगा कैसे? पैदल जाऊं क्या? पैदल, और वो मैं, अब तो समझ सकते हो आप लोग कैसे जाऊंगा, है ना? हाँ तो सही बात। एक हाँ सही बात है, बोलना जरूरी है, बोल रहा हूं ना, जब मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। काफी चिंता का विषय है ये। अच्छा चिंता जी, का। तो अब रियल लाइफ में ये दिक्कत आ रही है, और यहाँ भी दिक्कत आ रही है कि तार कहाँ से कहाँ डाली जाए, वो तो ज्यादा कंप्यूटर हो जाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे? इसका मतलब अब जो जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है ना, जो आप लोग कह रहे थे ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज करना पड़ेगा कोई, तो बेसिकली ये बनेगा अपना सेकंड टॉपिक। सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर नेटवर्क इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है ना? डिवाइस में हमें बात करनी है, फिलहाल हमें जो जो चीजें चाहिए वो है हब, स्विच, मॉडेम, एनआईसी और RJ45 कनेक्टर, वाईफाई कार्ड। इतने तो डिवाइस हमें अभी बात करनी पड़ेगी इन सब डिवाइसेस की। अच्छा जी, तो इनकी बात करते हैं। तो हब और स्विच लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हाँ लिख लो, चलिए। सर वाईफाई रेडियो वेव का पार्ट नहीं होना चाहिए था? वाईफाई रेडियो वेव का पार्ट नहीं होना चाहिए था। वाईफाई बेसिकली एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर। अब वो यूज कर रहा है रेडियो वेव को तो वो अलग बात है, ठीक है मैडम? यस सर। कौन, कृतिका थी ये? यस सर। कृतिका के स्कूल में क्वेश्चंस आए एसक्यूएल के, ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन कभी भी मतलब भेज दो जरा, भेज दो सर, हम भी देखें कैसे हैं। मेरे चाचा ने नहीं सुने होंगे क्या? मैं नहीं भेज रहा, पूछोगे तो फिर मेरे से ही ना, मेरे को आते ही नहीं है। नहीं सर टेंशन मत लो, आपसे नहीं पूछूंगा। अच्छा ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार भेज तो दो, मतलब कृतिका वो क्वेश्चन ग्रुप पे सेंड कर देना, और कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, पहले बता रहा हूँ। ओके आपसे सर। नहीं पूछेंगे बेइज्जती सर, मैं एक दिन में हम ही सहन नहीं आपको, कर मैं ही सकता। आपको बताऊंगा। आप चलो गूगल पे से देख के तो सर कोई भी बता सकता है ना। अच्छा हाँ वो ऐसा बात है? तो है। सर आप ही बता देना, गूगल पे देख के। भेज मेरे दो को यार, आते ही भेज नहीं है, दो मैं जिसके पास भी है। देखूंगा क्यों भेज नहीं। रही हूँ, मैं भेज रही हूँ। हाँ ओके थैंक यू। सर। तो हाँ, वाईफाई आर्यन जी, बेसिकली yes, क्या यूज करते आपकी हैं आ गई सर? है, बहुत धन्यवाद आपका, भगवान भला करे। सर अच्छा जी, तो सुनो भैया, सर तो हमारे अब ग्रुप में नहीं आई, क्या चीज? हाँ हमारे ग्रुप में नहीं आया अभी तक। हमारे ग्रुप में नहीं आया सर अभी तक। अरे मैं धन्यवाद बोल रहा था, आर्यन को उसकी फीस आ गई है, मैं कृतिका को नहीं बोल रहा था। सर सबसे पहले मेरी कोई फीस रहती है सर, मतलब मेरे को फीस मेरी है या पेंडिंग है अब मैं कोई? अपने मुंह से मना कैसे कर दूं, है ना? देनी दे दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, का क्या बता, अगर कोई नहीं पेंडिंग है सर, तो। सर कह रहे कोई हैं कि फीस नहीं आनी अपनी आपकी, कोई श्रद्धा है, फीस हम नहीं तो आनी। लेने के लिए बैठे हैं। ये भी ठीक हाँ। है। ये भी जैसे अगर मतलब घर में संभाल नहीं रहे हो तो दे दो, मैं संभाल लूं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, नहीं सर ये भी ठीक है। है ना? कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, कहीं आपको मतलब कोई दिक्कत हो रही हो घर में रखने में। अच्छा सुनो, अब इन 3 डिवाइस को आपस में जोड़ना है। अब हमें कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए। कैसे करें? तो अब हम यहां पर 2 डिवाइस यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम इन तीनों के बीच में एक लगा देंगे, या तो हब, तो चेहरा सा बन गया, एक हब लगा देंगे या स्विच लगा देंगे,
और फिर उस हब या स्विच में हम लोग अपने ट्विस्टेड पेयर लगा देंगे इस तरीके से। ये ऐसे रियल वर्ल्ड में जो है काम ऐसे होता है। बहुत तरीके काम के, जिसमें से एक तरीका ये है। अब अगर मैं आपको हब या स्विच, अब डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में। अब डिफरेंस दोनों में ये है कि मान लो किसी दिन इस कंप्यूटर ने हब को भेजा एक डेटा कि भाई जरा ये डेटा ना इसको जाके दे दियो। तो हब ना ये नहीं पहचानता कि इससे आ रहा है कि उसको देना है, कि ये कौन है कि वो कौन है। हब आइडेंटिफाई नहीं कर पाता डिवाइसेस को। अगर हब के पास आपने कुछ भेज दिया कि भाई जरा उसको भेज दियो, तो उसको नहीं पता, वो सबको ही भेज देगा, वो सबको ही भेज देगा। अब जिसके लिए वो इंटेंडेड है वो उस पैकेट को पढ़ लेगा और वो उसको रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। जिसके लिए वो था ही नहीं तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। तो हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। हब को क्या नहीं पता होता? वो डिवाइसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। उसके पास कोई डेटा भेजेगा वो सबको भेज देगा, इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना। जबकि स्विच जो होता है, स्विच को कहा जाता है इंटेलिजेंट हब। स्विच डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर स्विच को कोई एक डिवाइस भेजेगी कि उसको भेज दो, तो वो उसी को भेजेगा। बैंडविड्थ पूरी कंज्यूम किसी की नहीं होगी, स्पीड बहुत फास्ट रहेगी। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? सर Yes, sir. बैंडविड्थ मतलब? बैंडविड्थ मतलब बेटा ये ना, जैसे घर में आप एक चीज डाउनलोड करोगे तो उसकी स्पीड 10 Mbps आएगी, एक और लगा दो, अब वो दोनों में बैंडविड्थ लग गई, 5 Mbps वहां, 5 Mbps वहां, एक और लगा दो तो फिर वो और ट्रांसफर, मतलब Division. bandwidth का मतलब इंटरनेट Okay, कंजप्शन। sir. डिवाइड होती रहती है वो, Okay, जैसे जैसे Yes. यूजर्स बढ़ते जाएंगे। दोनों डिवाइस में डिफरेंस क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, एक डाउट है हाँ इसमें जी। से, वो चीप कौन सा होता है? चीप होता है वैसे इन दोनों में से हम कौन सा यूज करेंगे फिर? सर Switch. अगर देखो सर, मैंने तो देखा है हब यूज होता है Switch. स्कूल्स में। हब स्कूल्स use में तो बिल्कुल हम यूज करेंगे use होता हब, क्योंकि हम हैं, क्योंकि मैं गरीब। गरीब हूँ, ठीक है ना, तो हम लोग यूज करेंगे हब। अगर सर आप इसका बड़ा फायदा है सर, सर तभी हब का स्कूल तो में बहुत फायदा सर है। सर मैं बताऊं आपको कैसे फायदा है? सर कैसे स्कूल के फायदा है? अंदर बहुत फायदा है। प्रैक्टिकल्स के अंदर किसी बच्चे को आदत है, वो नेटवर्क्स पे डाल दे, सारे कंप्यूटर्स में चला जाएगा। और हमने ऐसे ही किया था, आंसर्स मिल अब जाते थे जैसे हमें। कि आप देखोगे हब की जो कॉस्ट है, ये अब जैसे कि सर आप एक बार सकते हो हब और स्विच ये तो यार आ गई, में प्रॉब्लम आ गई थी। सुन लो आप लोग, बस इतना सही कि अच्छा भाई ऐसा है पढ़ने, हब एक से लेगा और सबको भेज देगा। हब को डिवाइसेस आइडेंटिफाई करनी नहीं आती हैं, एक का डेटा वो सबको भेज देता है, और स्विच डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लेता है, वो जिसके लिए बना है वो इसी को भेजता है। बस ये डिफरेंस है हब में और स्विच सर में। सर सर स्विच महंगा भी होगा ना, क्योंकि तो वो बता रहा स्मार्ट हूँ, है। हब जनरली आता है 1000-1500 रुपए का, स्विच 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यहाँ तक का आता है स्विच ऐसे। सर तो हाँ जी, अगर आप यहाँ पे स्विच या हब को देखोगे ना, तो आपको उसमें बहुत सारे, देखो ये पोर्ट्स है ना, देखो पोर्ट्स 1 2 3 4, ये तो खैर 4-5 कंप्यूटर का ही है, ये देखो इतने इतने तक पोर्ट होते हैं। तो ऐसे कनेक्ट करता है कोई भी हब या स्विच। सर ये लैन से कनेक्टेड होते हैं, लैन वायर से। यस, इथरनेट केबल से, यस। हाँ, इथरनेट इतने केबल। इतने स्विच, और 10-10 20-20 लाख के स्विच आते हैं। तो अपन ने लगा दिया यहाँ पे हब या स्विच और एक कनेक्टिविटी हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब दीक्षा जी, मुझे जाना है साद के घर, तो सड़क तो आ गई, अब एक ई रिक्शा भी आ गया, कम्युनिकेशन डिवाइस भी आ गई। अब मैं बैठा ई रिक्शा पे, अब रिक्शा वाला मुझसे क्या पूछेगा? लोकेशन। लोकेशन, आप Address. जाना कहाँ Address. चाहते हैं? हियर कम्स अवर थर्ड थिंग, एड्रेस। तो भैया दो सर तरह एक के चीज एड्रेस पूछनी आते सर। हैं, एक आईपी और एक सर मैक। हाँ जी, सर ये स्विच जो है वो सबको, अगर अगर हम ऐसी कमांड डाले कि सबको भेजना है, सबको भेज देगा फिर ये? हाँ, यस यस, बहुत अच्छी बात आपने बोली। बल्कि जब सबसे पहले आप नया नया स्विच नेटवर्क में लगाते हो तो ब्रॉडकास्ट ही करता है, सबसे वो पूछता भाई तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। तो फर्स्ट टाइम स्विच बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट ही करता है, उसके बाद वो यूनिकास्ट करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्विच ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। सर ये बाकी नहीं समझाओगे मॉडेम RJ45 वाईफाई का? अच्छा जी, चलो ये भी सुन लेते हैं। तो सुन लो भैया, एड्रेस को थोड़ी देर में देखेंगे, पहले इनको सुन लेते हैं। अच्छा जी, ऐसा है,
आप खाली इस इमेज को ही देखो। सौरभ, कंप्यूटर जो चीज बनाएगा वो होगी 1 और 0 की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। ट्विस्टेड Binary. पेयर पे भेजोगे एनालॉग फॉर्म में, स्विच पकड़ेगा डिजिटल फॉर्म में, भेजेगा एनालॉग फॉर्म में, फिर कंप्यूटर पकड़ेगा डिजिटल फॉर्म में। कहने का मतलब साद, कदम कदम पे हमें कन्वर्जन चाहिए होती है, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। वो काम करता है मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो कन्वर्जन फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। क्लियर? क्लियर सर हो मुझे गया? आज तक सर मॉडेम और राउटर में फर्क समझ में नहीं आया। अब समझाएगा अभी मैंने। राउटर तो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। अच्छा जी, एकदम क्लियर हो गया? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। क्लियर है। एनआईसी, एनआईसी क्या होता है? एनआईसी होता है, एनआईसी क्या होता है वो छोड़ो। मदरबोर्ड पूछूं क्या होता है? तो मदरबोर्ड इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड। कार्ड का कलेक्शन। कौन से कार्ड कलेक्शन भाई? ईथरनेट कार्ड, जिसको हम एनआईसी कह रहे हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, साउंड कार्ड, Wi-Fi card. डिस्प्ले कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, रैम भी उसी पे लगी होती है, प्रोसेसर भी Wi-Fi मदरबोर्ड card, पे Wi-Fi. होता है। तो ये सारे कार्ड वार्ड सब मिला के मदरबोर्ड बनता है। आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में जितने भी छेद, पोर्ट, जो पोर्ट आप देखते हो, वो सारे पोर्ट मदरबोर्ड पे ही होते हैं। जैसे आपने हेडफोन लगाया लैपटॉप में अपने, या हेडफोन लगाया आपने अपने कंप्यूटर में, तो जिस पोर्ट में लगा है वो है 3.5 mm का जैक। तो वो पोर्ट कहाँ है? वो साउंड कार्ड पे है। वो साउंड कार्ड कहाँ है? वो मदरबोर्ड पे है। आपने लैन केबल ली और पोर्ट लगा दिया उसमें आपने एनआईसी में, तो वो पोर्ट कहाँ था? वो एनआईसी पे था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे था। वो कार्ड कहाँ था? वो मदरबोर्ड पे था। चाहे वो यूएसबी, चाहे कोई भी चीज सब मदरबोर्ड पे होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये देखो ना, ये एनआईसी आपने है। स्विचिंग केस में दो टर्म यूज करी थी, ब्रॉडकास्ट और दूसरी कौन सी यूज करी थी आपने? मतलब कास्टिंग जो होती है जैन साहब, वो 3 तरह की होती है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट मतलब 1 to 1, जब एक आदमी से बात कर रहा है तो यूनिकास्ट। जब एक आदमी बहुत सारे आदमी से बात कर रहा है, मल्टीकास्ट। जब एक आदमी सबसे ही बात कर रहा है तो ब्रॉडकास्ट। तो हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट, वो सबको भेजता है। स्विच क्या करता है? यूनिकास्ट, वो सिर्फ एक को भेजेगा जिसके लिए वो इंटेंडेड है। अच्छा जी, सर मल्टीकास्ट भी तो कर सकता है वो। क्या चीज? मल्टीकास्ट भी तो कर सकता है वो। मल्टीकास्ट भी कर सकता है, ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। सर एनआईसी वाईफाई कार्ड होता है क्या? एनआईसी वाईफाई कार्ड नहीं होता, वाईफाई कार्ड होता है। अच्छा, दोनों अलग अलग है। नहीं, नाम से थोड़ा वैसे लग रहा था ना। बिल्कुल लग रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं। ये होता है, देखो ये नेटवर्क कार्ड एनआईसी है ना, ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं, इसको नेटवर्क पोर्ट भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये लगता है मदरबोर्ड में, और फिर यहाँ पे जो आप ये छेद देख रहे हो, उसे कहते हैं ईथरनेट। इथरनेट वायर यहाँ पे तो लगता ये है। एनआईसी में होता है। इस कार्ड का काम है आपके डिवाइस को नेटवर्क अनेबल करना। आपके डिवाइस में जो नेटवर्क आ रहा है वो ड्यू टू दिस कार्ड। और फिर इसमें जो स्पेशल टाइप ऑफ पोर्ट आप लगाते हो, सॉरी स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टर जो आप लगाते हो, वो होता है RJ45 कनेक्टर, है ना। ये वाला कनेक्टर फिर उस पोर्ट में लगता है, और ये अपनी डिवाइसेस में भी था, है ना। तो एनआईसी से हमारा नेटवर्क वो अनेबल्ड होता है, और उसमें हम लगाते हैं RJ45 कनेक्टर। सर ये डीलिंग कोई कंपनी है ना? डीलिंग कंपनी है। सर ये जो RJ45 है, इसके अलावा भी होते हैं RJ46, RJ47? बहुत सारे होते हैं, बहुत अच्छा, और सारे। और ये है आपका वाईफाई कार्ड, है ना। ये बड़े बड़े भी होते हैं, एक्सटर्नल लगाना चाहो तो आप, छोटे छोटे भी होते हैं, जरा से भी होते हैं। तो ये होते हैं वाईफाई कार्ड, इनके अपने काम होते हैं। तो ये वाईफाई इनेबल करते हैं, वायरलेस। तो एनआईसी वायर्ड के लिए हो जाता है, वाईफाई कार्ड वायरलेस के लिए हो जाता है। और सर वाईफाई कार्ड लेकिन समझ में नहीं आया वाईफाई एक बार। कार्ड जो है वो भी एनआईसी की मदद थोड़ी सी लेता है, वो डिपेंडेंट होता है एनआईसी सर तो इसमें कम्युनिकेशन का क्या रोल आया? मतलब। सर मुझे सर वाईफाई कार्ड समझ में नहीं आया। अरे वाईफाई कार्ड वो कार्ड जो जिसकी वजह से आपके डिवाइस में वाईफाई आता है। सर नहीं, वाईफाई तो बिना उस वाईफाई कार्ड के भी आ जाता है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? Impossible खुदा भाई। से डर बेटा, खुदा से डर। सर मतलब राउटर लगा दो सब वाईफाई तो आ जाता है। तो उसके अब वाईफाई कार्ड होता ही कितना सा है, जरा सा तो अंगूठे, मतलब अंगूठे ये के तो सर- नाखून जितना तो होता है वाईफाई कार्ड। सर ये माउस कार्ड ऐसा लग रहा है, मतलब माउस के साथ जो आता नहीं है, वायरलेस माउस का। ये देखो, अब ये देखो, जरा सा वाईफाई कार्ड होता है। बहुत सारे इसके स्वरूप होते हैं, जैसे आर्यन स्वरूप है ना, इसके बहुत सारे स्वरूप होते हैं। तो ये बड़े बड़े भी होते हैं, ये जरा पिद्दी पिद्दी से भी होते हैं, जरा से भी। तो बिना वाईफाई कार्ड के वाईफाई नहीं आ सकता ना।
अच्छा सर, वाईफाई कार्ड लगता है वाईफाई राउटर में। हाँ, फिर राउटर में वाईफाई वाईफाई देता है। कार्ड लगा ही होता है। सर जो ठीक है। माउस के साथ डिवाइस आते हैं, वायरलेस माउस के साथ जो इसमें शो रखे हैं, सर वो क्या होते हैं? वो भी वायरलेस कार्ड ही होते हैं? जो आप ये सौरभ ठीक ये देख होता रहे हो ना, ये एंटीना के लिए एंटीना, आपने राउटर में एंटीना देखा होगा ना, ये यस सर है। तो ये एंटीना लगा तो वाईफाई कार्ड में ही है, देखो ना। हाँ सर। हाँ, प्रणय आप क्या कह रहे थे? तो मैं कह रहा था कि सर जो वायरलेस माउस के साथ एक डिवाइस आता है छोटा सा जो कंप्यूटर में लगते वो हैं। तो वो ब्लूटूथ होता है। ब्लूटूथ ब्लूटूथ। ओके सर। अच्छा जी, तो चलो ये डिवाइस हो गई। अब आईपी और मैक, अभी नोट मत करना आईपी और मैक, और कर भी लिया हो तो थोड़ी जगह छोड़ना, अभी हम और लिखेंगे इसके बारे में। तो अब एड्रेस की बारी है। अब रिक्शा पे तो बैठ गए, लेकिन अब उसको एड्रेस तो बताओ, आपको पहुंचना कहाँ है। तो भैया एड्रेस होता है दो तरह का। अब आप ये बोलोगे कि सर ये तो बात रियल लाइफ से मैच नहीं हो रही है, क्योंकि रियल लाइफ में तो एड्रेस एक तरह का ही होता है। तो अब तक जितनी बातें हमने करी हैं वो रियल लाइफ से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट एड्रेस तो एक ही तरह का होता है। क्यों साध, है ना, ऐसे ही है। हाँ ऐसा है, लेकिन एक सर होता तो है सर पिन अगर कोड। सर लॉन्गिट्यूड देखें, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो अलग होता है। देखो ऐसा है, देखो जी ऐसा है। दीक्षा जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा Yes, लगता है sir. अच्छा यस सर। दीक्षा जी आप कहाँ रहती हैं? सर यहाँ पर ट्विस्टेड भी है, वायरस लेवल यमुना लीड कनेक्शन। विहार C4. C4, ठीक है। दीक्षा से मैंने पूछा दीक्षा कहाँ रहती हैं? C4 रहती हैं। और देखो मजा आएगा अभी। प्रशांत आप कहाँ रहते हैं? 4 नंबर। हैं प्रशांत? सर सुभाष विहार भजनपुरा। सुभाष विहार रहता है प्रशांत। मैंने पूछा प्रशांत से, प्रशांत आप कह रहते हैं, उसने कहा सुभाष विहार, ठीक है। ऐसे ही हुआ सबके सामने, देखो अभी। अब मान लो कि प्रशांत जीवन में बहुत कामयाब हो जाता है, बहुत नोट छापता है वो, और किसी दिन उसका फॉरेन का टूर लगता है। अब वो कहीं गया हुआ है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ अंग्रेज मिलता है प्रशांत को, तो वो पूछता है प्रशांत से, है प्रशांत वेयर डू यू लिव? प्रशांत बोलेगा सुभाष विहार। गली नंबर 4। गली नंबर 4। सर इंडिया बोलेगा, इंडिया दिल्ली। दीक्षा से पूछेगा, दीक्षा वेयर डू यू लिव? C4। अच्छा, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अब देखो बात तो मजाक वाली है, लेकिन आप रिलेट कर पा रहे हो। अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई आपसे पूछेगा कि आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या बोलोगे? इंडिया। इंडिया में कहाँ रहते हो? दिल्ली। फिर वो कहेगा दिल्ली में रह कैसे लेते हो इतने पोल्यूशन में? फिर ऐसा वो शायद ना कहे। तो दिल्ली में कहाँ रहते हो? ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली में कहाँ रहते हो? तो फर्दर आप बात को इस तरीके से आगे बढ़ाओगे। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये है, हाँ दीक्षा जी बिल्कुल, लेकिन एग्जाम्पल तो बनाना था ना। दूसरी बात ये है कि अगर मैं दीक्षा से पूछूं कि दीक्षा कहाँ रहते हो, और दीक्षा बोले इंडिया, तो फिर हंसने वाली बात। अच्छा इंडिया में रहते हो, मुझे लगा पाकिस्तान से पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब यही है। अच्छा आर्यन जी ऐसा है सर। तो कहने का मतलब यह है कि वही जो हाँ सर सुमित जी बोलो। सर ये तो इसने फिर भी सुभाष विहार कह दिया, वरना तो ये कहता है दिल्ली दरबार के पीछे। हे प्रशांत वेयर डू यू लिव? दिल्ली दरबार के पीछे रहता हूँ। आने का भी कहानी वो और मजा आता है उसमें तो खैर। अच्छा जी, तो इसका मतलब यह है कि एड्रेस भी दो तरह के हैं। अगर आप लोकल कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको पूरे एड्रेस की जरूरत नहीं है, आपको कोई हायरार्की फॉलो नहीं करनी है, चीजें अंडरस्टूड है। आप बोलोगे C4 और काम हो जाएगा, सुभाष विहार और काम हो जाएगा। लेकिन जब आप ग्लोबल में हो, वाइड एरिया नेटवर्क में हो, और आपसे कोई एड्रेस पूछेगा, देन यू हैव टू टेल द कंप्लीट एड्रेस। इनफैक्ट मेरे साथ भी ये हुआ था कि जब मैं HCL में था, मैंने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया विद इन HCL। 2 साल काम करने के बाद HCL में नेटवर्क्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो नेटवर्क्स में अप्लाई किया मैंने। अप्लाई करने के बाद जिस प्रोजेक्ट में मेरे को इंटरव्यू देना था, मैं उस प्रोजेक्ट में गया। पहली बात तो मैं मतलब बेइज्जती वाली बड़ी भयंकर बातें हुई, लेकिन बेइज्जती तो उसकी होती है ना जिसमें कोई शर्म लिहाज हो। जिसमें कोई शर्म लिहाज ना हो, बेशरम हो, उसकी क्या बेइज्जती कोई कर लेगा। तो मेरा इंटरव्यू था, तो मेरा पहला इंटरव्यू था विद इन HCL। तो मुझे लगा घर की बात है, HCL ही तो है, इसमें क्या फॉर्मल होना, घर की तो बात है। तो मैं चला गया मुंह उठा के ऐसे। पहले तो वहां गया, अपना कैंटीन में खाया पिया, देखा 2:30 बज गए, टाइम हो गया इंटरव्यू का, तो चले गया। पहले ये करोगे। अच्छा गया,
तो उसने देखा पहले तो मेरे को ऐसी कैजुअल में, कोई फॉर्मल कपड़े नहीं मैंने पहन रखे थे। मैंने कहा सर वो इंटरव्यू था। पर देखा उसने मेरे को थोड़ा, अच्छा ठीक है, कह रहे वेयर इज योर रिज्यूमे। अगर रिज्यूमे तो है नहीं, मैंने कहा पोर्टल पे अपलोड तो है HCL के, देख लो अपने आप, उसमें मैं लेके थोड़ा ना आऊंगा मैं रिज्यूमे। कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा, कह रहा आपने CCNA वॉइस सर्टिफिकेशन पूरा कर लिया? मैं वो तो अभी किया नहीं। अच्छा ठीक है, वो वहीं उसने मेरे को वहीं रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसे फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी थी। तो उसने कहा भाई किसी से, आकाश जरा इनका इंटरव्यू ले लो। मैं मेरे को वहीं निकाल दिया। अच्छा मैं भी पूरे चौड़ में, खोने के लिए तो कुछ है नहीं, जॉब तो कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब आकाश ने पहले क्वेश्चन ये पूछ लिया मेरे से कि गौरव टेल मी व्हाई वी नीड टू एड्रेसेस IP और मैक। मेरे को तो उसका आंसर पता नहीं। मैंने कहा दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने कहा सोचा नहीं मैंने इसके बारे में यार। तो खैर फर्दर फिर मेरे को उसने कहा हाँ तुम निकल लो, तुम टाइम पास करने आ गए हो। तो फिर बड़का फिर नेक्स्ट टाइम फिर मैं प्रॉपर सर्टिफिकेशन करके तैयार व्यार होके गया। फिर नेक्स्ट टाइम बाद में जॉब मिली, लेकिन वहां कोई जॉब वॉब नहीं मिली, मिलने का वो भी नहीं था। अगर वो दे भी देता तो मैं खुद नहीं जाता बेइज्जती के मारे। तो IP में और मैक में यही सर डिफरेंस है। सर हैं? यहाँ पे एक बात मेरे लिए सर उसका important है। रिएक्शन क्या आपका था? इंटरव्यू दोबारा उसी बंदे ने लिया था? नहीं फिर वो अलग प्रोजेक्ट में हुआ था, ये तो था सिस्को में, फिर दोबारा हुआ था iBasis में, फिर वहां सिलेक्शन हो गया था। ठीक है सर, ठीक है। सर सिस्को वेबएक्स में, क्या चीज? सिस्को वेबएक्स में। सिस्को वेबएक्स तो एक सॉफ्टवेयर है, सिस्को कंपनी पूरी जो है ना, सिस्को कंपनी। उसका प्रोजेक्ट था HCL के पास, उसमें था इंटरव्यू। और सर इस मिल भी टाइम जाता आपकी तो उनको सैलरी छोड़ बढ़ तो आना ही जाती। था, कोई भी मिल जाता तो ऐसी कोई टेंशन नहीं थी अपने को। अच्छा जी, इसके बाद ठीक है, IP ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, मैक एड्रेस लोकल कम्युनिकेशन के लिए। अब बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब एक बात जरा ढूंढते हैं कि IP एड्रेस हमें कहां से मिलता है। IP एड्रेस हमें मिलता है कहां से? IP एड्रेस हमें मिलता है ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। जैसे कि डैन का इंटरनेट लोगे तो डैन वाले IP देंगे, एक्सेटेल का इंटरनेट लोगे तो एक्सेटेल वाले इंटरनेट देंगे, एयरटेल है तो एयरटेल वाले आपको IP एड्रेस देंगे। तो ये सब हमें IP एड्रेस देते हैं। लेकिन मैक एड्रेस हमें कहां से मिलता है? देखो जो अभी आप सर पढ़ रहे थे ना, मोबाइल से। NIC पर ही छपा हुआ होता है। देखो मैक ऑन NIC, ये देखो, ये देखो मैक एड्रेस, ये देखो ये रहा मैक ID, ये रहा मैक एड्रेसेस आर फिजिकली अटैच्ड टू अ हार्डवेयर डिवाइस। तो ये जो मैक एड्रेस होता है ना, ये फिजिकल है, ये परमानेंट होता है। तो ये तो आपका सर ये ISP चेंज नहीं देता होता? है? चेंज नहीं होता ये? नहीं, अब छपाई हुआ है ना, छपाई पर्टिकुलर हुआ डिवाइस के है। लिए ना, सर पर्टिकुलर सर डिवाइस मतलब के कि लिए। सर तो ये हमें ISP देता है और सर? ये हमें NIC से मिलता है। भाई तभी तो इसे मतलब ब्लॉक कर देते तो कनेक्ट नहीं होता वाईफाई किसी का। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ। सर लेकिन सर और मैंने चेंज कर आकाश रखा जी है सर रहने दो, इसे। क्या कर रहे हो, शक्ल बना रहे हो क्या आप? सर ग्लोबल ISP, और इसका मतलब ये ISP दे रहा है, ये लॉजिकल है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन ISP टू ISP। और जो मैक एड्रेस है दैट इज योर फिजिकल, वो परमानेंट होता है। अब साथ एक बात बताओ, क्या बिना एड्रेस के दो डिवाइस कम्युनिकेट कर सकती हैं? नहीं सर। नहीं। कर सकती। अब साथ नो अगर सर। आपको अपने घर में ही 4 कंप्यूटर आपस में जोड़ने हैं, बिना एड्रेस के तो वो कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे। एड्रेस 2 हैं, IP और मैक। IP एड्रेस लोगे तो कनेक्शन डैन का लो या किसी और का लो। अब भाई आप खुद नहीं सोचोगे यार मेरे को 4 कंप्यूटर अपने घर में जोड़ने हैं, मैं कनेक्शन क्यों लूं डैन का, क्यों मैं बिल भरूं, और डैन से मैं कांटेक्ट ही क्यों करूं? डैन से कांटेक्ट नहीं करोगे तो IP एड्रेस नहीं मिलेगा। तो किसके बेस पे लोकल कम्युनिकेट करवाओगे आप? मैक के बेस पे। मैक के बेस पे, ठीक है ना? दैट इज अनदर रिक्वायरमेंट फॉर मैक एड्रेस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्या कि जो IP एड्रेस है इट फॉलोज हायरार्की। मतलब अभी बताता हूं क्या मतलब है इसका। और वहीं नो हायरार्की, क्या मतलब है? देखो हायरार्की नो हायरार्की का, जैसे आप जनरली IP एड्रेस देखोगे, है ना, IP एड्रेस दिखाई कैसे पड़ेगा आपको? 185.89. कहां चला गया? सर कहाँ डाल दिया आप? अरे कहां, अच्छा मेरा नम पैड वो बनता, नहीं वो ऐसे होता है ना, स्टार्ट 1.999.988 कुछ भी लिख दो उसमें, कुछ 192.168.1.1 321 तो नहीं आएगा, 255 से ऊपर कभी नहीं आता। ये हाँ, IP एड्रेस है। तो IP एड्रेस क्या करता है? एक हायरार्की फॉलो करता है कि इंडिया जाना, वहां से फिर दिल्ली में जाना, दिल्ली में फिर आपको है ना यमुना विहार मिलेगा, फिर आप C4 में जाना। तो इस तरीके से हायरार्की फॉलो करता है ये। तो
ये राउटर्स यूज करते हैं। राउटर्स मैं जब पढ़ाऊंगा तो दोबारा डिस्कस करूंगा इस बात को। वहीं जो मैक एड्रेस है वो दिखाई पड़ता है कुछ इस तरीके का कि 1B5978 BD 8 ये 1 ये मकान नंबर बताता है। हाँ, मतलब ये होता है सुमित कि जैसे 1B पे आ गए तो नाउ यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आगे क्या है, क्या मतलब 1B दोबारा आ जाए, मतलब कोई हायरार्की नहीं है इसमें, कोई हायरार्की नहीं फॉलो करता। तो ये डिफरेंस है आईपी एड्रेस में और मैक एड्रेस में। तो सर मैक यूज करना सेफ है? ये होता है, एक मिनट है साथ, ये होता है 32 बिट का, लेकिन 32 बिट का होता है वर्जन 4 वाला। अब 128 का आ गया है, 128 बिट्स का वो हो गया है वर्जन 6, ये है, और ये होता है आपका 48 बिट्स का। अब आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और साथ आप चाहें तो पूछ सकते हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि मैक ज्यादा सेफ होता है यूज करना मैक? नहीं, सेफ नहीं है, दोनों यूज करने पड़ते हैं। अच्छा, साथ में ही दोनों के मिली भगत से होता है। हाँ आर्यन, दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस जनरली 1 2 3 ऐसी उससे स्टार्ट होते हैं, मतलब एक रेंज होती है पर्टिकुलर। आप यहाँ पे तो हम प्राइवेट हम यूज नहीं कर सकते? प्राइवेट मतलब हम शायद प्राइवेट ही तो करते होंगे। प्राइवेट आप यूज कर लोगे तो फिर वो प्राइवेट कैसे रहेगी? ये एक रेंज है पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी एड्रेस की, एक रेंज होती है पर्टिकुलर। ये रेंज प्राइवेट आईपी एड्रेस की है, ये रेंज प्राइवेट आईपी एड्रेस की है, बल्कि ये कुछ प्राइवेट की नहीं है, ये तो डिफॉल्ट गेटवे भी यूज करते हैं। हाँ, ये 192 तो हमारा ही होता है। हाँ, ये देखो 172 वाले और 192 वाले ये दोनों प्राइवेट होते हैं। तो मतलब फिर हमारा भी तो प्राइवेट होता है, क्योंकि हमारा तो स्टार्ट 192 से ही होता है। आपका तो कुछ होता ही नहीं है, मैं क्या बताऊं, लंबी कहानी है। आप पहले नोट करो। हो गया नोट? तो नोट हो गया, सर आईएसपी और एनआईसी बताना फिर से। यस सर। क्या आईएसपी और एनआईसी? आईएसपी था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, और एनआईसी होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसपे हम इथरनेट पोर्ट लगाते हैं, जिसपे हमारा मैक एड्रेस होता है। सर बस एक लास्ट सवाल जी सर, आईपी एड्रेस में लास्ट में सिर्फ 255 क्यों होता है, उसके आगे क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उसके बिट फिक्स होते हैं। बताता हूँ भी सर, वी डोंट यूज प्राइवेट आईपी बट फॉर वाईफाई आईपी। वो जो आईपी एड्रेस आप लोग देखते हो ना 192 वाला, वो कोई ग्लोबल नहीं होता है, वो इंटरनल यूज के लिए होता है। वो एक्चुअली आपका आईपी एड्रेस 192 है ही नहीं, वो डैन वालों तक सीमित होता है। मास्किंग करी जाती है उनकी, जैसे कि आपका आईपी एड्रेस कभी भी 192 से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जो डिफॉल्ट गेटवे है वो आप 192 से स्टार्ट करते हो। वो फिर आईपी एड्रेस उनका होता है, किसका? वो डैन वालों का है, जिससे जाके आप जुड़ते हो फिर। तो आपका आईपी एड्रेस जो है ना वो कभी 192 से स्टार्ट नहीं होगा। हालांकि कई बार आप देखोगे कि यहाँ पे आपको, और अगर होगा भी तो उसमें कुछ वो थोड़ी नहीं है, आपका ही तो एड्रेस है तो आप प्राइवेट ही तो होगा एक तरीके से। वो हायरार्की दोबारा बताना सर। ये देखो, ये है मेरे वो हायरार्की, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना, एक पैटर्न फॉलो करना, जैसे कि इंडिया जाना, उसमें फिर दिल्ली जाना, इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो करना, एक रूट फॉलो करना। इंडिया का क्या कोड है? साद क्या कर रहे हैं सब, क्या कह रहे हैं आप खुशहाल जी? सर इंडिया का क्या कोड है? इंडिया का क्या कोड है? इंडिया का कोई कोड नहीं है, वो तो जो नंबर जैसे मिल जाए। अब मेरे को एक बात बतानी है, वो बताने दो पहले, फिर आगे कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखो क्या है कि यहां तक हमने क्या बात कर ली, मेरे को जाना है साद के घर तक, सड़क भी है, ई रिक्शा है, रिक्शे वाले को मैंने कहा जी ये एड्रेस है, और उसने मेरे को पहुंचा दिया। उसके घर पे पहुंचने के बाद मैंने बेल बजाई और साद बाहर निकल के आया और वो चाइनीज में बात कर रहा है। ऐसा हो सकता है ना? अच्छा, तो चाइनीज आती है? चाइनीज में नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही फ्रैंक हो गए, और मोटे कैसा ना हुआ है ना, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे तो बात नहीं कर रहा, लेकिन इतनी तेज बोल रहा है, जल्दी एमिनेम की तरह, रैप गॉड नहीं होता जो समझ ऐसे करके, और मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। तो भैया दीज आर रियल इश्यूज इन अवर नेटवर्क। रियल कैसे कि भाई इतने तरह की वेरिएशंस है इंटरनेट पे, कोई चाइना में है, उसके लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है। मान लो फिर वो एप्पल यूज कर रहा है, मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, कोई लाइनक्स यूज कर रहा है, तो इन सब में कम्युनिकेशन कैसे होगा? बात खाली यहीं तक नहीं है, मेरी इंटरनेट की स्पीड 2 Mbps आ रही है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसकी 500 Mbps है, वो सिंगापुर में बैठा हुआ है कहीं, तो हम दोनों आपस में बात कैसे कर पाएंगे?
इसका मतलब अब आती है चौथी चीज, चौथी और आखिरी चीज जिसमें हम क्लास खत्म करने वाले हैं। वो चीज ये होती है कि भाई इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट बोथ पार्टी नीड्स सम सर्टेन ग्राउंड्स, सम कॉमन ग्राउंड्स, जिन पे वो आपस में एक वो कर सकें, एक तय कि ठीक है भाई तू ऐसे बात करी हो, इतनी धीरे बात करी हो, तमीज से बात करी हो, ये है वो है वो है। जब ये कॉमन ग्राउंड्स मिल जाते हैं आपस में तब जाके फिर कम्युनिकेशन फ्लो होता है। दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट इन अवर करंट क्लास या सिनेरियो। वो है क्या? प्रोटोकॉल। सर जैसे प्रोटोकॉल क्या मतलब कि होता है? सेट ऑफ रूल्स व्हिच गवर्न्स कम्युनिकेशन। तो प्रोटोकॉल बहुत तरह की है, आप बस प्रोटोकॉल लिख लो इस पे, फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, अब जिसको जो पूछना है पूछ लो। सर